हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की हम बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस होता है जहां पे फीमेल अपने न्यूली फॉर्म्ड यंग वंस को जो है वो प्रोड्यूस करती है, बर्थ देती है। तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यूली फॉर्म्ड और अ बेसिकली फुल्ली डेवलप्ड बेबी। तो जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी चाइल्ड होता है उसको बर्थ देने की प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है इसमें एक टर्म इंक्लूड होती है, दैट इज लेबर। क्या होता है लेबर? तो ये फिजिकल एक्टिविटी होती है लाइक एब्डोमिनल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड द डायलेशन ऑफ वजाइना। तो देखते हैं जब पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी होती है नॉर्मल, तो हम देखते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है यूटेरस का, साथ ही में एब्डोमिनल वॉल्स का। इसी के अलावा ये जो सर्विक्स होता है ये डायलेट होता है ताकि बेबी को पास आउट होने में इजी हो सके, और साथ ही में ये जो वजाइना है वो भी डायलेट होती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लेबर। और जब ये प्रोसेसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, इस एरिया में सेंसेशन हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। उस डिस्कम्फर्ट, उस पेन को हम बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है। तो बेसिकली लेबर पेन ये वर्ड आपने सुना होगा, जहां पे हम देखते हैं जब भी पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है फीमेल में, उस टाइम पे ये डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूरी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है बाय न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन का मतलब क्या? ब्रेन और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन है उनके वजह से यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल होती है। तो बेसिकली जब बेबी का, फीटस का डेवलपमेंट पूरे तरीके से हो जाता है, तो एक फुल ग्रोन फीटस जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है बाय सिग्नल प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड ACTH। तो उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन में होता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है ACTH कि भाई अभी मेरी ग्रोथ जो है वो पूरी हो चुकी है, तो ACTH सिक्रीट करेगा। वो ACTH बेबी के ही पिट्यूटरी से निकल के बेबी के ही एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड हम देखते हैं किडनीज के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड इंटर्न एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड से जो निकला है वो प्लासेंटा से होते हुए अब मदर के बॉडी में जाएगा। तो सबसे पहले फीटस ने क्या प्रोड्यूस किया? ACTH पिट्यूटरी से, फिर वो एड्रिनल ग्लैंड पे हिट किया, एड्रिनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसके रिस्पांस में। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में जाएगा। मदर के बॉडी में जाके वो मदर के पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, और मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड अब एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन मदर में प्रोड्यूस होता है तो ये ऑक्सीटोसिन सीधा आके यूटेरस पे एक्ट करता है। यूटेरस की ये जो वॉल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, बहुत जोर जोर से यूटेरस जो है उसके मसल, मायोमेट्रियम मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। अब यूटेरस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, साथ ही में ये जो सर्विक्स है उसका डायलेशन होता है और जो बर्थ है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। अब पूरी जो प्रोसेस है पार्चुरेशन की वो बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइड है। पहली स्टेप हम इसको बोलते हैं डायलेशन। डायलेशन ये 12 से 14 घंटे का होता है, मतलब यहां से लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फीमेल बॉडी में ऑक्सीटोन प्रोडक्शन जो है, ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसी के साथ बेबी को पुश किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है नीचे के डायरेक्शन में, और बेबी को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द सर्विक्स। बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स के डायरेक्शन में होता है, उसको पुश किया जाता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, ठीक है। अब उस टाइम पे ये जो सर्विक्स है वो भी डायलेट होता है, एक्सपांड होता है, जिससे बेबी को है वो पैसेज मिल सके आगे जाने में, ठीक है। और साथ ही में ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियॉनिक लेयर होती है, वो लेयर ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर का जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो पूरा पास आउट होता है थ्रू वजाइना, और पूरे वजाइना को वो क्या कर देता है? ल्यूब्रिकेट कर देता है, यानी वजाइना से आराम से बेबी को फिसलने में, बाहर फिसलने में मदद हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक स्लाइमी फ्लूइड होता है जो एक ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, जिससे बेबी को पास आउट होने में बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले डायलेशन फेज में 12 घंटे तक ये चलता है, जिसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शो होते हैं, सर्विक्स का डायलेशन शो होता है, वजाइना का डायलेशन शो होता है, एमनियन जो है वो रप्चर हो जाता है, जिससे कि बेबी को पास होने में इजीनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपल्शन की। एक्सपल्शन ये जो प्रोसेस है ये अराउंड 20 to 60 मिनट तक चलता है। ये एक्चुअल प्रोसेस होता है जहां पे बेबी जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल आता है आउट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। सो आउटसाइड वर्ल्ड में पहली बार जो बेबी जो है वो आता है वो एक्सपल्शन के प्रोसेस के थ्रू आता है। एक्सपल्शन 20 to 60 मिनट का होता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके वजह से बेबी को बहुत ही स्ट्रांगली पुश किया जाता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, और वो सर्विक्स से होते हुए, वजाइना से होते हुए आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो निकल आता है।
नेक्स्ट, ये बेबी और मदर के बीच का जो कनेक्शन होता है दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा के साथ। तो उन अम्बिलिकल कॉर्ड को दोनों ही साइड में टाई कर दिया जाता है एंड आफ्टर टाइंग दैट अम्बिलिकल कॉर्ड, द अम्बिलिकल कॉर्ड कन बिटवीन द टाइट पोर्शन, तो टाइट पोर्शन में उसको कट कर दिया जाता है और बेबी को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम मदर। ठीक है, अब बेबी कंप्लीटली मदर से सेपरेट हो चुका है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन। अब एक्सपल्शन प्रोसेस ये जो कंप्लीट होती है उसी के बाद चालू होती है आफ्टर बर्थ प्रोसेस, और ये चलती है अराउंड 10 to 45 मिनट। तो 10 to 45 मिनट में जो मदर है वो आगे और सीवियर कॉन्ट्रैक्शन शो करते रहती है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन, जिनमें ये जो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर अभी भी मदर के बॉडी में है वो धीरे धीरे डिटैच हो जाता है यूटेरस से और वो भी बाहर निकल आ जाता है। तो बेसिकली फाइनली हम देखते हैं पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा बेबी जो है वो मदर से सेपरेट हो चुका है, और जो भी है ये प्लासेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी मदर से सेपरेट हो जाता है बाय आफ्टर बर्थ प्रोसेस। ठीक है, ये जो है एक प्रोसेस हो गई, ये एक नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होती है, बट कभी कभी ऐसी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती बिकॉज बेबी का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, या बेबी के कुछ यहाँ पे अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसके वजह से सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। यहाँ पे कैंची से उसको एब्डोमेन को कट किया जाता है, एब्डोमेन में कट लगाया जाता है और कट करने के बाद एब्डोमेन से उसको ओपन करके वहां से बेबी को निकाला जाता है, नॉट फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग बट फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है, उस डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जो मदर जो है वो जो डेवलप चाइल्ड है या बर्थ जिसका बर्थ हुआ है चाइल्ड का, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। अभी हम उस पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि फीमेल बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है फॉर नरिशिंग द दैट इज न्यूली बॉर्न चाइल्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन हम बोलते हैं यहाँ पे द फीमेल प्रोड्यूसेस मिल्क जस्ट आफ्टर द बर्थ और जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है या बर्थ हो जाता है चाइल्ड का, वैसे ही फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बाय मेमरी ग्लैंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। अब बात करते हैं लैक्टेशन कौन कंट्रोल करता है, तो ये भी एंडोक्राइन हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है मदर का। तो मदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यही जाके आगे जो मेमरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो बेसिकली द प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, इट स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज नोन एज कोलोस्ट्रम। तो पहला जो मिल्क होता है जो मदर प्रोड्यूस करती है जस्ट आफ्टर द बर्थ, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो जाता है और चाइल्ड के बर्थ के बाद जो पहला मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है उस मिल्क को कोलोस्ट्रम बोला जाता है, और यही कोलोस्ट्रम जो है वो आगे चाइल्ड की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। क्या होता है कोलोस्ट्रम? एक स्टिकी एंड येलो फ्लूइड होता है जो कि मदर सिक्रीट करती है जस्ट आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अब कोलोस्ट्रम में क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें हम देखते हैं प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है एंड मदर्स एंटीबॉडीज होती है लाइक IgAs। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज जो है वो फीमेल की एंटीबॉडी, मदर की एंटीबॉडी उस न्यूली फॉर्म चाइल्ड को इम्यूनिटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। तो बेसिकली न्यूली फॉर्म बेबी की इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है या इम्यूनिटी इंक्रीज होती है बाय दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ द मदर, जो कि उसमें मिल्क से ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है दैट इज द पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अगर वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।